बहुत बहुत अच्छी रही अनिल जी। और आपको आपको मिस किया वहाँ पे। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से भी मुलाकात हुई। बिल्कुल। इन प्लेटफॉर्म्स का यही फायदा होता है कि आप ग्लोबल बिजनेस लीडर्स को भी मिलते हैं। तो मैं हेल्थ केयर में, रिसाइकलिंग में, एनर्जी में काफी लोगों से मिला। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, काफी अच्छा, काफी मजा आया। आपको बहुत मिस किया। बिल्कुल, मेरा आने का प्लान था लेकिन मैं मिस कर गया। हमारी जी बिजनेस की तरफ से और जी मीडिया की तरफ से एक ग्लोबल इनोवेशन और लीडरशिप समिट इस वीकेंड पर कोलंबो में रही, जहाँ गुरमीत सर का एक की नोट स्पीच था वेल्थ क्रिएशन को लेकर। आइए सर, अब थोड़ी बात चुनाव की जाए। कैसे देख रहे हैं इन नतीजों को, और कितना आपको लगता है कि बाजार पर असर पड़ना चाहिए, जो रुझान है अभी तक? तो अनिल जी, अगर ये रुझान होल्ड करते हैं, क्योंकि अभी भी समय, और कहते हैं क्रिकेट और पॉलिटिक्स में वेट करना चाहिए आखिरी बॉल का। ठीक बात है। तो और हमने कई इलेक्शंस ट्रैक करे हैं, तो मुझे लगता है अगर रुझान होल्ड करते हैं तो ये सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। बाजार ये दिखा भी रहा है अनिल जी। और मैं वेस्ट बंगाल को लेके, मैं यूजुअली पॉलिटिकल कमेंट्स देता नहीं हूँ, मैं चाहूंगा कि वेस्ट बंगाल वाकई में सोलार बांग्ला बने। बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, कल्चरली बहुत एडवांस्ड है, इंटेलेक्ट वाइज, ईथो वाइज, कल्चर वाइज बंगाल डिजर्व करता है टॉप 2-3 इंडस्ट्रियल स्टेट्स में आना। तो हो सकता है ये एक चेंज की शुरुआत हो। और मैं उम्मीद करूंगा ये बड़ा चेंज आए। और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट का गेटवे है इंडिया का। एक समय था हम कोलकाता और सिंगापुर को बोलते थे कि एक एक लेवल पे आने की काबिलियत रखते हैं। तो मुझे लगता है सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, लेकिन डायरेक्शनरी अनिल जी, जब तक ये एनर्जी शॉक पूरी तरीके से ईज आउट नहीं हो जाता है, सप्लाई वाइज भी और प्राइस वाइज भी, मुझे लगता है कि अपसाइड थोड़ी जो है कैप्ट हो सकती है बाजार की। क्योंकि अर्निंग्स Q1 में जो मार्जिन्स हैं वो उस पर इम्पैक्ट आएगा। कुछ हद तक डिमांड डिस्ट्रक्शन की भी हम बात कर रहे हैं। तो ये रेजोल्यूशन होना जो है वो बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर अर्निंग नहीं बढ़ेगी, बाजार बढ़ गया, अब वापस 21-22 के मल्टीपल पे आ जाएंगे। FIs की सेलिंग कम नहीं हो रही है जी, 2 लाख करोड़ बेच चुके हैं शुरू के 4 महीने में ऑलरेडी। तो मेरे लिए जरूरी है कि बड़ा मूव जब आएगा, जब ये पूरा क्राइसिस जो है इसका एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट होगा। सही आपकी, कि जब तक ये पूरा क्राइसिस ना निपटे तब तक मामला मुश्किल है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या वाकई में बाजार एक जगह है, लेकिन बंगाल जीतने का, अगर बीजेपी जीतती, जैसा आप भी कह रहे हैं कि एग्जिट तो देखने होंगे, लास्ट बॉल तक वो रहता ही है सस्पेंस तो, लेकिन मान लो जो है रुझान दिखा रहा है, एग्जिट पोल दिखा रहा है, मान लो बीजेपी की सरकार बन जाती है, तो बिजनेस के लिहाज से क्या कुछ असर पड़ेगा? आपको लगता है कि कुछ इकोनॉमी में, बिजनेस में बड़े बदलाव हो सकते हैं इसके चलते? डेफिनेटली अनिल जी, स्टेट स्पेसिफिक होगा। बंगाल बहुत ही रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में। एक समय था कि कई सेक्टर्स का गढ़ था। हमने देखा ऑटो सेक्टर मूव किया, टेक्सटाइल त्रिपुर मूव किया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहां से मूव हुई है। तो मुझे लगता है बंगाल डेफिनेटली ऐड करेगा एट द मार्जिन। दूसरा, तमिलनाडु में भी ये बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेंड लग रहे हैं। अगर किसी तरह अगर एनडीए गवर्नमेंट आ जाती है, मान लीजिए, अगर कहना भी जल्दी होगी कि टीवी के क्या नंबर होंगे फाइनल और AIADMK के क्या होंगे, अगर सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट आती है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और रिफॉर्म्स को लेके ज्यादा मुझे लगता है गवर्नमेंट और स्ट्रेस करेगी। और ये समय है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने का। तो फ्रॉम अ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है तगड़े रिफॉर्म्स करने का एक प्रोत्साहन सरकार को मिलेगा, अगर रिजल्ट्स जो अभी हैं होल्ड होल्ड करते हैं। तमिलनाडु भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है, सबसे बड़ा हब है बहुत सारे सेक्टर्स के लिए। ऑटो को लेके अभी देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक EMS मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, डेटा सेंटर कैपेसिटी ऐड हो रही है, तमिलनाडु राइट अप है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो ये रहेगा। दूसरा अनिल जी, जैसा मैंने बोला, रिफॉर्म्स को तेजी मिलेगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल ठीक बात है। ये पूरा पूरा एक्शन आपके लिए रिफॉर्म्स के लिहाज से बढ़ सकता है अगर बंगाल बीजेपी के हाथ में आता है, और जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी राज्यसभा में सीटें बढ़ने के लिहाज से भी ये पॉजिटिव आगे बन सकता है। आइए, इलेक्शन के साथ साथ अब थोड़ा फोकस इस बात की भी किया जाए कि रिजल्ट सीजन किस तरह का चल रहा है। काफ़ी कुछ निकल चुका है। अब तक क्या संकेत पढ़ रहे हैं आप रिजल्ट सीजन से? क्या मजबूत है, कमज़ोर है, न्यूट्रल है, कैसे देख रहे हैं आप? अली जी, मिक्स बोलूंगा। IT ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, स्पेशली हम्म। कमेंट्री ने। और मुझे ऐसा लगता है वो सेम कमेंट्री दे रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर से। कुछ बदलाव नहीं दिखता है। मुझे ऐसा लगता है, और थोड़ा सा जिसे कहते हैं लिप सर्विस बोलते हैं, तो वो मुझे लगता है बाजार देखना चाहेगा कि AI सर्विसेज वर्टिकल में एग्रेसिवली फोकस कैपेक्स कैसे कर रहे हैं। एक जो पॉइंट पॉजिटिव है अनिल जी, की बाईबैक को लेके अगर आप देखें तो जो रेगुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं, ये नियर टर्म मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। कि बायबैक एक बेटर टूल है डिविडेंड पे आउट से। और हमने देखा है जब बायबैक के टैक्सेशन रूल्स अवर्स नहीं थे, साल का 30
35,000 करोड़ का बायबैक होता था। अगर आप एप्पल में देखेंगे तो एप्पल ने आप करीबन करीबन 8 बार बायबैक किया है, और लगभग लगभग 15-16% शेयर ही आप बायबैक से जो है एलिमिनेट कर देते हैं, तो ईपीएस और रिटर्न रेशियोज भी बूस्ट होते हैं कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो जाते हैं तो ईपीएस बढ़ता है। तो मुझे लगता है बायबैक एक नियर टर्म बाजार को सपोर्ट दे सकता है। बैंक्स में मुझे लग रहा है एक प्रेशर दिख रहा है कासा पे, डिपॉजिट्स पे। आप देखिए 2012-13 में डिपॉजिट सेविंग्स का 60% होता था भारत में, आज 35-36% रह गया है। तो बैंक को इनोवेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि वो जो लेजी फाइनेंसिंग थी कि कासा 40-50% हुआ, डिपॉजिट्स हुआ, लो कॉस्ट है और आप थोड़ी बहुत लेंडिंग करके निम्स मेंटेन कर सकते हैं, वो समय जाने वाला है। आपको स्मार्ट ट्रेजरी मैनेजमेंट, क्रेडिट पे फोकस करना पड़ेगा, एफएक्स पे फोकस करना पड़ेगा, ट्रेड फाइनेंस पे, जिसे हम कोर बैंकिंग बोलते हैं। तो आई थिंक बैंक्स में मुझे लगता है थोड़ा सा जो फ्लो है वहां से एनबीएफसीज में, कैपिटल मार्केट प्लेस में जा सकता है, क्योंकि मुझे नियर टर्म ईपीएस ग्रोथ कम दिखती है, हालांकि वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं। दूसरा, एनर्जी स्पेस में मुझे लग रहा है भारत बहुत अच्छे स्टेप्स ले रहा है, यहाँ पे बहुत एक्शन देखने को मिल रहा है, केपेक्स हो रहा है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन हो रहा है, डिफेंस में बहुत अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही हैं, और हेल्थ केयर एनर्जी लास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है वो एक, तो शायद आईटी की पोजीशनिंग ले रहा है, नंबर नतीजे अच्छे आ रहे हैं, फास्ट एक्विजिशंस हो रहे हैं, और आईटी अच्छा नहीं कर रहा है, तो एक डिफेंसिव तो हेल्थ केयर का वेटेज, चाहे वो जेनरिक है, ब्रांडेड है, सीडीएमओ है, सब में आप देखिए सारे स्टॉक बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये आपके लिए पूरा पूरा एक्शन नतीजों के लिहाज से, दोनों नतीजों की बात कर ली हमने, नतीजे चाहे वो चुनाव के हो चाहे कंपनियों के हो। अब बड़ा सवाल ये कि कच्चा तेल जो हमारे लिए बड़ा स्ट्रेस वाला मामला बना हुआ है, क्या लेवल पर आपको लगता है कि कच्चा तेल आ जाए तो अब जान में जाना है, हाँ अब तेजी हम निश्चिंत होकर कर सकते हैं? अनिल जी, तेल से ज्यादा मुझे लगता है सप्लाई है, जैसे एलपीजी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखिए मॉर्बी टाइल्स 50% कैपेसिटी पे है। बहुत सारे सेक्टर्स में ऑयल के डेरिवेटिव एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं, सल्फर का शॉर्टेज है, उसका इम्पैक्ट इवेंचुअली फर्टिलाइजर पे है, फिर फूड पे आ सकता है। तो ये मल्टी लेवल है, और सप्लाई भी ईज होना जो है जरूरी है, स्पेशली गैस का। तो